हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट टीचर एंड मेंटर। अगर आप री नीट 2026 में एक कंफर्म गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं और अभी भी आपका मार्क्स फिजिक्स में 120, 130, 90, 80 इस रेंज में आ रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन सभी बच्चे के लिए जो बच्चे एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं और जिनका ऑल ओवर मार्क्स अभी भी 600 से कम आ रहा है। सबसे पहले बात बेटा कि अगर आप फिजिक्स में 140 प्लस मार्क्स लाते हो तो आप 100% सेफ जोन में हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। बच्चे के साथ दिक्कत यही रहती है कि बच्चे 80, 90, 100 मार्क्स से ऊपर उनका फिजिक्स में उठता ही नहीं। क्यों नहीं उठता है मुझे नहीं पता, बट 100 मार्क्स के लिए बहुत ही इजी काम होता है कि आप कुछ चैप्टर को पढ़ाई कर लो, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। 50 ईयर का पीवाईक्यू या एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती है। एंड स्पेशली फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी 100% कवर नहीं करना है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट या फिर सॉल्व एग्जाम्पल करने के लिए जाओगे तो आपको ऐसा बेतुका क्वेश्चंस मिलेगा जो कि आज तक ना कभी नीट में आया है ना आगे कभी आ सकता है। मतलब केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी के 60% जो चीजें हैं जैसे कि थ्योरी हो गया या उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काम का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40% चीजें वहां पे आपके काम का है। दूसरी बात है, अगर आप फिजिक्स में चाहते हो कि 140 के आसपास आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लो, तो क्या आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट होना चाहिए, पूरी फिजिक्स पे कमांड होना चाहिए? नहीं माय डियर, इस वीडियो का आप थंबनेल देखे हो और मैं वापस से बोल रहा हूं कि जो आप थंबनेल देख के आए वो कोई क्लिकबेट नहीं है। अगर आप फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपका 140 प्लस मार्क्स इजिली हो जाएगा। और हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र फिजिक्स करके बनाया है, जिसमें कि री नीट 2026 में मिनिमम टू मिनिमम 42 क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स से। अब सर आपको कैसे पता, ये इतने कॉन्फिडेंस में आप कैसे बोल सकते हो? हम लोग हर साल ये कोर्स बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। आप अभी अभी इस चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी रीच थोड़ी कम है, आपके पास पहली बार ये वीडियो पहुंच रहा होगा तो शायद आपको पहली बार देखने को मिला होगा, बट हम लोग हर साल ये बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। एंड अभी अभी नीट 2026 में भी प्रोवाइड किए थे। आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, जैसे एग्जामिनेशन खत्म हुआ प्रूफ वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। मैंने 42 क्वेश्चंस के लिए बच्चे को बोला था, बट एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच कर गए थे वहां पे। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल डाटा तो अलग रहेगा, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू तभी सेम हो सकता है जब पेपर लीक हो। पेपर लीक हम लोग नहीं कराते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, सेम डायग्राम, सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट, सेम लैंग्वेज, एवरीथिंग सेम था, बट न्यूमेरिकल डाटा वहां पे क्या था, चेंज था। तो आपको अगर 140 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो कौन से 10 चैप्टर करना चाहिए ये भी मैं बता दे रहा हूं, और इस 10 चैप्टर के कंफर्म क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले ये बता देता हूं कि कौन कौन से 10 चैप्टर आपको करना चाहिए, फिर मैं ये बताऊंगा कि कंफर्म क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा और कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहली बात बेटा, ये जो भी मैंने डाटा डाला है ये बिल्कुल रिसर्च किया हुआ डाटा है, एग्जैक्टली पीवाईक्यू से मैच करके ये डाटा डाला हुआ है। आपको डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे रैंडमली कोई पीडीएफ मिल जाता होगा जिसमें किसी चैप्टर में 5, किसी चैप्टर में 7, कुछ ऐसे ही डाल देते, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी कैसे रहना चाहिए? अच्छा, आप में से अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरा फिजिक्स में अगर 100 मार्क्स ही आ जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे जीएमसी मिल जाएगा, क्योंकि कैटेगरी रहते हैं, कैटेगरी के बच्चे को कम मार्क्स लाना होता है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 140 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर है, क्योंकि फिजिक्स एंड बायोलॉजी के हेल्प से आप 500 मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन अगर फिजिक्स में आप 140 प्लस मार्क्स लाते हो तो 640 प्लस आपके लिए 100% सेफ स्कोर रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर होता है, जहां से कि 2023 में 8, 24 में 8, 25 में 6, 26 में भी 8 क्वेश्चन आए थे जो अभी अभी आपका एग्जामिनेशन हुआ है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एवरेज क्वेश्चन यहां से 7 आएंगे। दूसरी नंबर पे बेटा आपको प्रायोरिटी पे करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करना है। यहां पे 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2026 के रीनीट में 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दैट इज रोटेशनल मोशन, 2023 में 2, फिर 4, 4, 2 और आ चुके हैं, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पे भी 4 क्वेश्चन आना चाहिए। फिर ऑप्टिक्स या मैग्नेटिज्म, दोनों में से कोई एक पार्ट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला सारे सिलेबस करके आपको नहीं जाना है। लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स काफी लेंदी चैप्टर होता है, आप छोड़ के चले जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यंग्स मॉडुलस वाला, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, आप उसको छोड़ के चले जाओ।
तो ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म से कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो यहाँ पे 4 हर साल आए हुए हैं। इस बार ऑप्टिक्स से 4, मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इन दोनों में से कोई एक आप कंप्लीट कर दीजिए तो 4 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। यूनिट डायमेंशन से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट के कुछ दिनों में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एवरेज भी 3 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट एसी एंड ईएमएफ से अगर आप देखोगे तो इसमें 6 क्वेश्चन आया था, बट एवरेज क्वेश्चन यहाँ से 3 आ रहा है। इस बार भी 3 क्वेश्चन आने की चांसेज है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैट से अगर आप देखोगे तो एवरेज क्वेश्चन 4 आते हैं, यहाँ पे 3 लास्ट के 2 साल में 2025-2026 में 3 क्वेश्चन आया था। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एवरेज यहां से 3 ही क्वेश्चन आएगा रीनीट में भी। ग्रेविटेशन चैप्टर, इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। हालांकि 2026 में 1 ही क्वेश्चन आया था, बट फिर भी रीनीट में 2 क्वेश्चंस आएंगे। एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इससे 2 क्वेश्चंस आते रहे। 4 क्वेश्चंस आए थे 2025 में, 2026 में फिर से 2 क्वेश्चन आया था। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 3 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, क्योंकि केटीजी से अभी क्वेश्चन आना बचा हुआ है। काइनेमेटिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन, यहाँ 3, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आया था 2026 में। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 3 क्वेश्चन यहां से आएगा। अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 144 मार्क्स प्लस हो रहे हैं। ये तो थे कि कौन कौन से चैप्टर करना है। प्रायोरिटी आपको यही देखना है। अगर किसी बच्चे को 100 मार्क्स करना है, बेटा आप ऊपर से 100 मार्क्स कर लो। किसी को 140 मार्क्स चाहिए तो आप सारे चैप्टर ये कर लो, 10 चैप्टर। इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस कहां से मिलेगा? मैंने जैसे कि बताया कि कन्फर्म क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो ये कहां से मिलेगा? बेटा हम लोग ब्रह्मास्त्र आपको एक सीरीज दे रहे हैं जिससे कि गारंटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये भी जैसा कि मैंने बताया कि जो नीट एग्जामिनेशन हुआ है, यहां पे 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आए थे। तो जो अपना री नीट एग्जामिनेशन है उसमें मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मिनिमम 42/45 क्वेश्चंस आएंगे। गारंटेड क्वेश्चंस के नाम से हम लोगों ने नीट में भी दिया था, री नीट में भी आप लोगों को दे रहे हैं। कहां से इनरोल करना है इसको? तो आपको K² कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ऑल नीट कोर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्रह्मास्त्र फिजिक्स पे क्लिक करना है। और ऐसा कोर्स केमिस्ट्री के लिए भी है क्या? बिल्कुल, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी आपको गारंटेड क्वेश्चन मिल रहा है, जहां से कि मिनिमम 42 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, मिनिमम 86 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ब्रह्मास्त्र का फिजिक्स, ब्रह्मास्त्र का केमिस्ट्री, ब्रह्मास्त्र का बायोलॉजी करके चले जाते हो तो मिनिमम टू मिनिमम आप मान के चलते हो कि 620 प्लस मार्क्स आपका आएगा, अगर आपको इन तीनों पे कमांड है। इसमें है क्या? पर चैप्टर सिर्फ 50 क्वेश्चन, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस है, जहां से कि आपको देखने को मिलेगा। ये एक्सपर्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बिठा के बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन आ चुके तो वो दोबारा नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं है उसकी आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी बना के ये बनाया गया है जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वो दिखाई दे यहाँ पे, जो कि रीनीट 2026 में आने वाले हैं। अगर अभी भी आपका फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहा है तो आप जाइए ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।